निफ्टी आईटी भी देख लेते हैं। शुरुआती कारोबार में आधे परसेंट की तेजी के साथ 28,157 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। ऐसा आउटलुक आपका क्या बन रहा है, स्पेशली मिड कैप्स पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, आउटलुक पॉजिटिव है। और अब आज तो टीसीएस मैं देख रहा था अभी काफी अच्छी हम्म। पॉजिटिव रीडिंग के साथ। आप देखिए 2-2.5% की तेजी है। इन्फोसिस के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। इन्फोसिस में भी काफी अच्छा अगर हम देखें तो पॉजिटिव ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, व्यू तो पॉजिटिव है हम्म। आईटी में। बट क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के वो इतना 10-12% का करेक्शन इन आईटी स्टॉक्स में आ चुका है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। 3 महीने की नजरिए से खरीद लीजिए। और ये हमने फ्राइडे को भी बोला था, थर्सडे को भी बोला था, बार बार एक ही चीज बोलते हैं, 3 महीने की नजरिए से खरीदेंगे। तो देखिए 2.5-3% का रिटर्न तो टीसीएस जैसे काउंटर ने आज ही आपको दे दिया। तो खरीदेंगे। 12%, 15% की रैली डेफिनेटली इन 3 महीनों में बनेगी। बाय एंड डिप, बाय ऑन एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह आईटी में दी गई है। पिछले 2 सेशन में मदद सर मैंने आपसे आईटी को लेकर के सवाल नहीं पूछा है, क्योंकि लास्ट जब आईटी स्पेस चल रहा था आपने कहा था ऋषि जी आप इतना पूछ लेती हैं, फिर वो उसको फिर थोड़ा सा लगने लगता है, वो चलना बंद कर देता है। अब काफी दिनों बाद ये सवाल आया है। ऐसे में लास्ट हम बात कर रहे थे सर मिड कैप्स को लेकर के, स्पेशली आपकी कमेंट्री भी वहां से मैंने आपसे पूछा था। आपने इन्फोसिस का नाम लिया है, एचसीएल टेक, टीसीएस का नाम लिया है, लेकिन अगर हम मिड कैप्स की तरफ आए, क्योंकि हमने लास्ट वीक में एक रिपोर्ट भी देखी थी, ब्रोकरेजेस जो है वो मिड कैप्स की तरफ ज्यादा भरोसा जता रही है। आपकी नजर में कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जो करंट लेवल से खरीद सकते हैं? देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा। भरोसा जताने का पर्पस एक ही है, क्योंकि लंबे समय से 1.5-2 साल हम्म। से अगर हम हैवी वेट काउंटर्स में हैं और हैवी वेट काउंटर्स परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो देखिए जी। हम बाजार में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके पीछे का पर्पस एक ही होता है कि हमें रिटर्न हम्म। चाहिए। परसेंटेज ऑफ हम्म। रिटर्न हमें चाहिए, चाहे वो मिड कैप से बने चाहे स्मॉल कैप से बने। तो हम्म। पॉइंट वही है, बीते करीब 1.5-2 साल से हैवी वेट काउंटर्स ने आउट परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो और मिड कैप स्मॉल कैप भले ही sluggish रहे हैं, बट स्टिल बाइसनेस पॉजिटिव साइड ही रहा है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वो जो वेटेज है वो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ बढ़ता हुआ हम्म। नजर आ रहा है। और जहां तक आपका सवाल है कि कोई ऐसा स्टॉक जो यहाँ पर खरीदना चाहिए, तो देखिए एक स्टॉक मुझे पसंद आता है, दैट इज SW सोलार। SW सोलार 242 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसमें 265 270 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। 1 महीने के नजरिए से बाई कीजिए, 15-20 सेशन के नजरिए से 270 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 229 का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और एक डिस्क्लेमर भी देंगे कि कोई भी स्टॉक आप होल्ड करने से पहले, खरीदने से पहले जो हमने रिकमेंडेशन दिया है, तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब को, चार्ट्स को कंसिडर करते हुए ही बात कर। हम्म। ठीक है। SW सोलार जो है अभी देखिए 242 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 2.33% के अपसाइड के साथ में 270 का टारगेट दिया गया है मुझे की तरफ से, 229 के स्टॉप लॉस के साथ में। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन एक नाम निकल करके आया है यहाँ से। अब बढ़ चलते हैं कुछ अपडेट्स की तरफ। यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करें तो डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जून क्वार्टर काफी इंप्रेसिव रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो इसमें जंप देखने को मिला 11.3% का, बढ़कर ये 860 करोड़ पर पहुंच चुका है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है 14.9% की। एबिटा भी इंप्रूव हुआ है 15.4% के साथ में। और मार्जिन की बात करें तो इसमें एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है 7.97% का। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर आपका नजरिया मदद सर? ये एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपना जो करेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। जी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा सेल कॉल नहीं था, हमारा सेल कॉल था हम्म। 4000 के नीचे। बट आज स्टॉक ने 3900 का लो बनाया और वहां से अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। ये काउंटर चार्ट पर एक गैप था, वो गैप फिल हुआ है। तो जो हमारा सेल कॉल था वो गैप को फिल करने के लिए ही था। और आज गैप फिल होता हुआ नजर आया और वहां से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ये एक हेल्दी साइन है, पॉजिटिव साइन है। रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है। और 4100 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आ गई, आप ये मान के चलिए जो कुछ खराब था वो स्टॉक के लिए हम्म। खराब हो चुका है। और स्टॉक एक बार एक अपसाइड
मूव दिखा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस किसी के पास भी लॉन्ग है डेफिनेटली होल्ड करके चलिए 3900 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, इसके अलावा जस्ट डायल की बात करें तो जस्ट डायल का रेवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा धीमी रही है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू सालाना आधार पर देखें तो 6.3% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भी 36.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान देखने को मिला है। और यहाँ पर एक खबर ये भी आई है कि कंपनी के सीएफओ अभिषेक बंसल ने रेजिग्नेशन भी दे दिया है। लेकिन सर आज बात करें जस्ट स्टाइल की, 640 पर कामकाज कर रहा है, 13.50% की तेज रैली देखने को मिल रही है। डीआई पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। बिजनेस कैसा लग रहा है आपको सर जस्ट स्टाइल का? क्योंकि देखिए तो पीयर कंपैरिजन में उतना ज्यादा इंप्रूव जस्ट स्टाइल ने किया नहीं है। चार्ट स्ट्रक्चर जस्टिफाई कर रहा है? देखिए खराब नंबर्स मार्केट स्ट्रीट ऑलरेडी डिस्काउंट हम्म। करके चल रहा था, वो नंबर्स आए जी। हैं के बाद बहुत मेजर करेक्शन नहीं है स्टॉक में। और आप देखिए आज तो बिल्कुल एप्रिसिएशन ही देखने को मिल रहा है। हम्म। तो चार्ट्स पर तो पॉजिटिव हुआ और आज तो गैप अप हुआ है स्टॉक में कि इस लेवल्स पर नया बाय करने की सलाह नहीं है। और हमें हम्म। ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, क्योंकि आज जो हर्डल बना है वो 200 एमआ हर्डल है और वहां से स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग ही दिखा रहा है। तो हो सकता है आज के सेशन में 610 के आसपास भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 610 के आसपास मिलता है, वहां पर एक बार फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं, फिर दोबारा रैली में कैचअप रैली में स्टॉक में रैली बन सकती है। तो 610 के हम्म। आसपास फ्रेश लॉन्ग करेंगे, जो पोजीशन है अभी बने रही है, स्टॉप लॉस लगाइए हम्म। 590। 500 रुपए का स्टॉप लॉस कैर कर, चलिए ठीक है जस्ट टाइम। इसके अलावा एलटीएम एंट्री की बात करें तो जून क्वार्टर्स मार्केट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ही रहे हैं। कांस्टेंट रेवेन्यू की, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 0.3% और डॉलर रेवेन्यू 0.1% बढ़ा है। कंपनी का एबिटा मार्जिन उम्मीद से बेहतर होकर के 15.5% पे पहुंचा। फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक सर्विसेज बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एलटीएम एंट्री की बात करें 4020 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 0.43% की गिरावट के साथ में। मदद सर आपके रिकमेंडेशन में रहा है एलटीएम? नहीं, मैं इस स्टॉक पे थोड़ा सा कम बुलिश रहता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं ओके। कंपैरिजन करता हूँ इस हम्म। स्टॉक का आईटी के दिग्गज और स्टॉक से, हम्म। तो फिर मुझे वो पसंद आते हैं इन्फोसिस टीसीएस। तो इसलिए जी। और फिर बेटर अगर आप बात करेंगे इस कैटेगरी में तो मुझे कोफोर्स पसंद आता है, एम्फेसिस पसंद हम्म। आता है। एलटीआई माइंट्री में थोड़ा सा मेरा व्यू स्लाइटली नेगेटिव है। और अभी भी चार्ट्स पे तो बहुत अच्छे रिवर्सल हुए हैं, और स्टॉक में अगर आईटी में कोई स्टॉक है जिसने पहले रिवर्सल दिया है तो दैट इज एलटीआई माइंट्री। बट स्टिल हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा महंगा काउंटर है, तो इसलिए इस स्टॉक को तो हम बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। लेकिन यस, कोफोर्स की बात करते हैं, एम्फेसिस की बात करते हैं, वो इन लेवल्स पे भी पसंद आते हैं। इन्फोसिस टीसीएस तो बहुत ज्यादा ही दिल के करीब है, तो आप वहां भी हम्म। अपॉर्चुनिटी रखते हैं। अदरवाइज कोफोर्ज एम्फेसिस दोनों ही इन लेवल्स पे पसंद आते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ एचसीएल टेक का सर रिजल्ट भी आने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स। आपका व्यू और एक्सपेक्टेशन एचसीएल के रिजल्ट्स को लेकर के क्या रखें? देखिए एचसीएल के चार्ट्स तो अच्छे हैं। चार्ट्स तो ये साउंड कर हम्म। रहे हैं कि स्टॉक में जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करके चल रहा है एचसीएल टेक के नंबर्स। और कई बार ऐसा भी होता है रिजल्ट के बाद स्टॉक्स की सूरत ही बदल जाती है, मतलब ट्रेंड हम्म। पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। तो अभी जिस जी। तरह से आई का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से नेगेटिव है, तो हो सकता है एचसीएल टेक के नंबर के बाद स्टॉक के अब की सूरत बदले और साथ के साथ पूरे सेक्टर का ही रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब नंबर्स अभी तक आईटी के स्टॉक्स में अनाउंसमेंट नहीं आया है, क्योंकि वो सारी पिटाई सारी करेक्शन ऑलरेडी डिस्काउंट एआई को लेके सब कुछ हो चुका था। स्ट्रीट सब कुछ हम्म। डिस्काउंट कर चुका है, तो थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया तो बड़ी रैली बनेगी। तो यहाँ पे शॉर्टिंग न केवल एचसीएल टेक बल्कि किसी भी आईटी स्टॉक्स में नहीं होनी हम्म। चाहिए। एक हाथ चलाने वाली बात होगी, और कोई भी डिप यहाँ से देखने को मिले बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। एचसीएल टेक में भी व्यू पॉजिटिव है, रैली बननी चाहिए। चलिए एचसीएल टेक को लेकर के नजरिया पॉजिटिव है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी 11 को 443 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। और इसके तहत कंपनी जो है बैटरी एनर्जी शॉर्टेज सिस्टम और पावर कन्वर्जन सिस्टम की सप्लाई करेगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो आज
554 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 0.23% की अपसाइड के साथ में। सर JSW एनर्जी पोर्टफोलियो में करंट टेबल से रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत सॉलिड है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप जी। की बैकिंग है और हम्म। नेगेटिव कुछ है ही नहीं। और चार्ट्स पर भी बहुत अच्छी रैली के बाद हेल्दी करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर अपसाइड मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो व्यू पॉजिटिव है और व्यू में जेएसडब्ल्यू एनर्जी में रैली बन सकती है और बहुत जल्द 590 और 600 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए।